श्री कृष्ण पड़ा, इसलिए आपका फोन आया बड़ा भव्य स्वागत है आज द्वारकाधीश सुदामा जी का। मैं सोचा थोड़ा हक पानी वो रात्रि में बातें करने के लिए बैठे तो द्वारकाधीश ने कहा, मित्र यदि तुम अकेले होते तब तो पूछना व्यर्थ, लेकिन मैंने सुना है तुम्हारा विवाह है, तो मेरी भाभी ने मेरे लिए कुछ न कुछ तो अवश्य भेजा। तो सुदामा जी बार बार उस कपड़े की पोटली को छिपा रहे कि जब कृष्ण पत्नियां अपने अपने कक्ष में सोने के लिए चली जाएंगी तब मैं उस पोटली को निकालूंगा। लेकिन द्वारकाधीश तो बड़े चतुर हैं। आज उन्होंने सुदामा के उस कपड़े की पोटली को देखा, उसी समय अपने मित्र से उस पोटली को जैसे उस पोटली को खोला उसी समय भगवान समझ गए कि मेरे मित्र के घर में भोजन की कोई व्यवस्था नहीं। उसी समय एक मुट्ठी चावल लिया और उसको अपने मुख में और कहा, अलीन ये सुदामा स्वर्ग लोक की संपत्ति प्रदान। जैसे दूसरी मुट्ठी ग्रहण की तो कहा, सुदामा एक छत्रपति सम्राट को जो सुख संपत्ति वैभव मिलता है वो आज से मैं तुम्हें प्रदान करता हूं। जैसे तीसरी मुट्ठी ग्रहण करने लगे उसी समय रुक्मिणी ने द्वारकाधीश का हाथ कहा, स्वामी अपने मित्र का ये प्रसाद है, थोड़ा हमारे लिए भी रखो। तो आज कृष्ण आदेशानुसार समस्त कृष्ण पत्नियों में वो जो चावल थे उनको बांट दिया। शास्त्रों में स्पष्ट शब्दों में ये लिखा गया कि सोने की द्वारिका में जाने के उपरांत भी सुदामा जी वहां पर एक रात्रि से ज्यादा नहीं। जैसे ही अगली सुबह हुई अपने मित्र से कहते हैं, मित्र अब मुझे अपनी कुटिया की ओर जाना चाहिए। तो द्वारकाधीश ने कहा, मित्र जैसा आप उचित है। तो सुदामा जी जब द्वारिका नगरी से निकले रास्ते से जा रहे मन ही मन सोच रहे थे कि क्वाहम दरिद्रो पापिया ने वहाँ क्षेम से निकेतना कि कहा मैं पापी, कहा मैं दरिद्र व्यक्ति, और देखो मेरे मित्र इसने मेरे ऊपर इतनी कृपा कर ऐसा भव्य स्वागत मेरा किया। ऐसा मन में चिंतन कर रहे थे। चिंतन करते करते आज अपने नगर में पहुंच जाते तो वहां पर आकर क्या देखते कि वो जो जहां पर सुदामा की कुटिया थी वो जो नगर था वो सुदामापुरी नगर बन गया। तो सुदामा जी उस स्थान पर आए जहां पर उनकी झोपड़ी थी, वहां पर तो बहुत भव्य महल बनकर तैयार। तो आज सुदामा जी जो थे वो आज अपनी कुटिया को देखकर भयभीत हो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, मंदिर देख डरे सुदामा, मंदिर देख डरे, मंदिर देख डरे सुदामा, मंदिर देख डरे, मंदिर देख डरे सुदामा, मंदिर देख डरे, मंदिर देख डरे सुदामा, मंदिर देख डरे।
मंदिर देख डरे। इधर उधर कोई ढूंढे, इधर उधर कोई ढूंढे पाटे, इधर उधर कोई ढूंढे पाटे, इधर उधर कोई ढूंढे पाटे, मन में सोच करे, इधर उधर कोई ढूंढे पाटे, मन में सोच करे। हरी झरोखे पंडित ने बोली, हरी झरोखे पंडित बोली, आओ सिकंद करे खुदा मंदिर देख डरे, मंदिर देख डरे सुदामा, मंदिर देख डरे। थोड़ी देर बाद ऐसे घुमा देना इसको, ठीक है? देखो कैसे बनाती तू आज। पहली पोल मधमाखे हंसी, पहली पोल मधमाखे हंसी, पहली पोल मधमाखे हंसी, पहली पोल मधमाखे हंसी, दूसरी तुर्क खड़े, पहली पोल मधमाखे दूजी तुर्क खड़े, तीसरी पोल विश्वकर्मा बैठे, तीसरी पोल विश्वकर्मा बैठे, मंदिर देख डरे, मंदिर देख डरे सुदामा, मंदिर देख डरे। चार पदार्थ रचे भवन में, 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 दीन दयाल हरे, चार पदार्थ रचे भवन में, दीन दयाल हरे, सूरदास प्रभु तुम्हारे भजन से, सूरदास प्रभु तुम्हारे भजन से, दुख दरिद्र कटे
सुदामा जी जैसे ही अपनी कुटिया की तरफ तो क्या देखते वहां पर एक बहुत बड़ा भवन बनकर तैयार हुआ। सुदामा जी आज अपने उस राजमहल को देखकर भयभीत हो। जब वापस लौटने लगे तो उनकी पत्नी भीतर से आती। तो आज सुदामा ने अपनी पत्नी का वो सास संवार देखा। तो आज सुदामा ने अपनी पत्नी को नहीं। तो आज सुदामा की पत्नी सुशीला ने कहा स्वामी आपको अपने मित्र का दर्शन चाहिए था और मुझे ये सुख संपत्ति वैभव चाहिए। आपको अपने मित्र का दर्शन मिल गया और मुझे ये सुख संपत्ति वैभव मिल गया। तो सुदामा ने कहा देवी विपदो नया विपदा संपत्तो नैव संपदा। विपत्ति को विपत्ति नहीं कहते, संपत्ति को संपत्ति नहीं कहते। विपदा विस्मरणम विष्णु भगवान नारायण को विस्मरण कर लेना यही मनुष्य के लिए सबसे बड़ी विपत्ति। अब तुम इस महल में रहो, मैं तो जंगल में जाकर एक कुटिया बनाऊंगा और वहां पर भगवान का भजन करूंगा। सुदामा जी जैसे ही लौटने लगे भीतर से आवाज आती है कि मित्र इसी समय इस भवन में प्रवेश करो। जैसे ही सुदामा जी प्रवेश करते हैं तो क्या देखते हैं भीतर द्वारिकाधीश विराजमान। तो आज द्वारिकाधीश ने सुदामा को आश्वस्त किया, हाँ मित्र ये जो मैंने तुम्हें सुख संपत्ति वैभव दिया है इसका कभी भी तुम्हें अभिमान नहीं आएगा। इस धन से तुम लोगों की सेवा करो, जन कल्याण करो। आज सुदामा को आश्वस्त करके आज द्वारिकाधीश वहां से अंतर ध्यान हो गया। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। आदरणीय सुखदेव जी महाराज राय ने परीक्षित को कहा कि भगवान समय समय पर अपने प्रिय जनों को उपदेश देते रहे। भगवान श्री कृष्ण एक दिन सुधर्मा नामक सभा में बैठे हुए। कृष्ण को जब इस बात का पता चला कि जो मेरे पुत्र है वो संतों का ब्राह्मणों का अपमान कर, तो आज अपने पुत्रों को उपदेश देते कहते हैं बेटा मनुष्य के बिगड़ने के 4 साधन होते हैं। रूपवान होना, युवा अवस्था का होना, संपत्ति मिल जाना और कोई बड़ा पद मिल जाना। इन 4 वस्तुओं के साथ यदि मनुष्य के पास विवेक नहीं है तो फिर वो कोई ना कोई गलत कार्य किए बिना नहीं रहते। और तुम सभी द्वारिकाधीश के पुत्र, रूपवान हो, युवा अवस्था में हो, धन संपत्ति की तुम्हारे पास कोई कमी नहीं, लेकिन आजकल मैं ये सुनता हूँ कि तुम संतों का ब्राह्मणों का अपमान करते हो। यदि तुमने संत ब्राह्मणों का अपमान किया तो जितने भी संत ब्राह्मण हैं साधवो हृदयम मह्यम वो मेरे हृदय में निवास करते हैं। यदि तुमने संत ब्राह्मणों का अपमान किया तो भले ही तुम कृष्ण पुत्र हो, तुम्हें मैं भी नहीं बचा। लेकिन कृष्ण पुत्रों ने आज अपने पिता की बात को अनसुना कर दिया। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि मेरे पुत्र मेरी बातों को नहीं सुनते, वो आज उदास मन के साथ उस सभा से उठ जाते हैं। प्रभास क्षेत्र में एक बड़ा सुंदर बड़ा दिव्य स्थान है जिसका नाम है सप्तऋषि पिंडारक क्षेत्र, जहाँ पर संत जन जो है बैठकर भगवान का भजन। तो आज बड़े बड़े संत जन उस स्थान पर विराजमान थे। कश्यप, अत्रि, भारद्वाज, विश्वामित्र, कण्व ऋषि, अंगिरा ऋषि, दुर्वासा ऋषि, बड़े बड़े संत जन जो है उस क्षेत्र में विराजमान धर्म की चर्चा करें। आज कृष्ण पुत्रों से बहुत बड़ा अपराध हो गया। कृष्ण पुत्र आपस में चर्चा करने लगे कि हमारे जो पिताजी हैं वो हर समय संतों की ब्राह्मणों की बढ़ाई करते रहते हैं, हमें संतों की भिक्षा लेनी चाहिए। तो आज कृष्ण पुत्रों ने क्या किया, कृष्ण और जामवंती का पुत्र जिसका नाम है साम, बड़ा सुंदर बालक, उसको आज साड़ी पहना और उसके पेट में एक कपड़े की पोटली बांध दी और उसे सजाकर उन संतों के पास लेकर गए और उन संतों से कहते हैं कि ऋषिवर आप तो त्रिकालादर्शी हो, इस नई बहू को देखकर बताओ कि इसके गर्भ से पुत्र जन्म लेगा या पुत्री जन्म लेगा। जैसे उन संतों ने ये देखा कि कृष्ण पुत्र हमारा उपहास करने के लिए शाम के पेट में ये कपड़े की पोटली बांधकर यहाँ पर आए, तो उन संतों को क्रोध आया। उसी संत मंडली में जो दुर्वासा ऋषि बैठे हुए थे उन्होंने कृष्ण पुत्रों को श्राप दे दिया कि शाम के पेट में जिस कपड़े की पोटली को तुमने बांधा है उससे एक लोहे का मूसल बन जाएगा और वही लोहे का मूसल जो है तुम समस्त ये वंशियों के खात्मे का कारण बनेगा। कृष्ण पुत्र भयभीत हो गए। जैसे शाम की उस साड़ी को खोला गया तो उससे वो जो कपड़े की पोटली थी वो एक लोहे का मूसल बन गया। वो भयभीत हो गए। उसी समय
अपने नाना वजीर के पास आए। आज प्रभास क्षेत्र में उस लोहे के मूसल को पीसा गया और फिर उसको समुद्र में फेंक दिया। उस लोहे की मूसल का एक टुकड़ा एक मछली में निकल गया, जिसे एक भेड़िए ने मारा और उससे एक बाण बना लिया। तो जिस दिन से बोली वृंदावन बिहारी लाल की अंदर ही आ जाओ बुआ। कब से खड़ा हूँ झोली पसारे, सुन लो बाबा मेरी पुकार, तुम ही सहारा हो मेरे श्याम बाबा, तुम ही सहारा हो मेरे श्याम बाबा। कब से खड़ा हूँ झोली पसार, सुन लो बाबा मेरी पुकार, तुम ही सहारा हो मेरे श्याम बाबा। देख लो लगी है आज मंदिर में ये भीड़ भारी, देख लो लगी है आज मंदिर में ये भीड़ भारी। दर्शनों के खातिर यहाँ आए हैं लाखों नर नारी, दर्शनों के खातिर यहाँ आए हैं लाखों नर नारी। आया हो ये मोहल्ले भक्तों ने पुकारा है मेरे श्याम बाबा, तुम ही सहारा हो मेरे श्याम बाबा। कब से खड़ा हूँ झोली पसार, सुन लो बाबा मेरी पुकार, तुम ही सहारा हो मेरे श्याम बाबा, तुम ही सहारा हो मेरे श्याम बाबा। जिंदगी के हारे ये गम जमाने के लेके है आए, जिंदगी के हारे गम जमाने के लेके है आए। आज इस जहां में लोग अपने हुए हैं पराए, आज इस जहां में लोग अपने हुए हैं पराए। तेरे सिवा कोई नहीं अब तो हमारा है मेरे श्याम बाबा, तुम ही सहारा हो मेरे श्याम बाबा। कब से खड़ा हूँ झोली पसार, सुन लो
द्वारिकाधीश भगवान की जय। तो जिस दिन से कृष्ण पुत्रों ने संतों का अपमान किया, उसी दिन से यदुवंशियों को किसी की नजर लगी। आज वासुदेव जी उदास मन के साथ बैठे हुए, तो वहां पर देव ऋषि नारद कहा, राजन क्या बात है, आज आपके मुख पर इतनी उदासी। तो अब वासुदेव जी मेरी ईश्वर है, मेरे लिए परम सौभाग्य की बात है कि मैं कृष्ण और बलराम जैसे पुत्रों का पिता, उससे भी परम सौभाग्य की बात है कि द्वारिका और मथुरा जैसी नगरियों का राजा। लेकिन मेरे मन में एक प्रश्न है, ये भागवत धर्म क्या है? तो आज देव ऋषि नारद वासुदेव जी को बड़ा सुंदर उपदेश है। कहते हैं कि भागवत धर्म का आरंभ होता है विश्वास के साथ, भागवत धर्म का मध्याह्न होता है संबंध के साथ, और भागवत धर्म का अंत होता है आत्मसमर्पण के साथ। अपना सर्वस्व भगवान को समर्पित कर। बड़ा सुंदर उपदेश आज देव ऋषि नारद ने वासुदेव जी को दिया। कहा कि भाव से कुभाव से जैसे भी हो, हमें भगवान के नाम का गुणगान करते रहे, क्योंकि मूर्खो वक्ति विष्णाय नमः, विद्वानो वक्ति विष्णवे नमः। मूर्ख लोग कहते हैं विष्णाय नमः और विद्वान जन कहते हैं विष्णवे नमः। तो भाव से कुभाव से जैसे भी हो, हमें तो केवल भगवान के नाम का गुणगान करते हैं, क्योंकि किसान जब खेत में बीज होता है तब वो ये नहीं देखता कि वो बीज सीधा है उल्टा है, उसे तो बस बीज होने से मतलब। एक बार वो बीज जमीन में मिल गया तो उससे कुछ ना कुछ तो निकलेगा। ठीक वैसे ही भाव से कुभाव से हमें भगवान के नाम का गुणगान करते हैं। जिसमें उद्धव जी को इस बात का पता चला कि भगवान श्री कृष्ण अपनी लीला को पूर्ण करके जाने वाले, तो उद्धव जी दौड़े दौड़े आज प्रभु श्री कृष्ण के पास जाते हैं। कहते हैं प्रभु, ये सन्यास क्या है, ये त्याग क्या है, ये वैराग्य क्या है, और एक सन्यासी के क्या लक्ष्य, वैराग्य की क्या परिभाषा। तो आज प्रभु श्री कृष्ण उद्धव जी को बड़ा सुंदर उपदेश है। कहते हैं वैराग्य 3 प्रकार का है। पहला वैराग्य मरकट वैराग्य, जो हम गृहस्थियों में ज्यादा होते हैं। जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं, जब घर में उनका मान सम्मान समाप्त हो जाता है तो उनके मन में वैराग्य आ जाता है, इस घर को मेरी कोई रूल नहीं। लेकिन जैसे ही अपने पोता पोती अपने बच्चों को अपने नेत्रों के समक्ष देखते हैं तो उनका वो वैराग्य चला जाता है। तो ये मरकट वैराग्य है, ये कुछ देर के लिए आता है, लेकिन जैसे ही अपने परिवार के बीच हंसते खेलते हैं वो वैराग्य चला जाता है। तो ये जो क्षणिक वैराग्य है कि घर में हुई खटपट है, चलो बाबा के मठ पर, बाबा ने काटी चोटी कहा बेटा जा मांग खा रोटी, ये जो मरकट वैराग्य है ये कुछ देर के लिए आता है। दूसरा वैराग्य संसार वैराग्य, जब हम किसी की अंतिम शव यात्रा में जाते हैं तब भी हमारे मन में वैराग्य आता है कि संसार में कुछ नहीं, खाली हाथ आए थे खाली हाथ चले जाएंगे। लेकिन जैसे ही घर आते हैं स्नान करते हैं हमारा वो वैराग्य चला जाता है। तीसरा वैराग्य सच्चा वैराग्य, सच्चा त्याग करीब, सच्चा त्याग कबीर का, जो मन से दिया अवतार, जिसका मन मैला भया वो तो डूब गया मझधार। सच्चा त्याग कबीर का, सच्चा वैराग्य जो है वो हमारे भीतर से उत्पन्न होता है, वो कभी भी उत्पन्न हो सकता है। तो आज उद्धव जी ने भगवान के चरण पकड़ लिया और कहा प्रभु, एक सन्यासी की क्या लक्ष्य है? एक सन्यासी के क्या लक्षण है? सन्यासी के जो लक्षण है वो आप मुझे बताओ। तो आज भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हमारे पूर्वज हुए यदु महाराज, जिनसे यदुवंश चला, वो यदु महाराज एक भ्रमण करने के लिए एक जंगल में चले गए। वहां पर उनकी भेंट एक संत से होती जिनका नाम दत्तात्रेय। दत्तात्रेय जो बड़े हृष्टपुष्ट संत। तो यदु महाराज ने उनसे प्रश्न किया, ऋषिवर, इस जंगल में ना तो आपकी कोई कुटिया है, ना तो आपके भोजन की कोई व्यवस्था है, इस जंगल में आप कैसे रहते? आज दत्तात्रेय ने यदु महाराज को बड़ा सुंदर उपदेश दिया। कहा प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में 3 गुरु होते हैं। पहला गुरु पुरोहित गुरु, जो हमारे घर में पूजा पाठ यज्ञ अनुष्ठान करते हैं, वो प्रथम गुरु आ गए। उसके उपरांत शिक्षा गुरु, जिनसे हमने शिक्षा अध्ययन की हो। उसके उपरांत
दीक्षा गुरु, इनसे हमने गुरु नाम लिया हुआ, लेकिन मैंने अपने जीवन में 24 गुरु बनाए। मैंने इस संसार में प्रत्येक उस वस्तु को अपना गुरु बना लिया जिससे मैंने ज्ञान लिया। मैंने पृथ्वी को अपना गुरु बनाया और उससे ये सीख ली कि एक संत को पृथ्वी के समान सहनशील होना चाहिए, क्योंकि हम पुण्य कर्म भी इसी पृथ्वी पर करते हैं और पाप कर्म भी इसी पृथ्वी पर करते हैं, लेकिन पृथ्वी को उससे कोई फर्क नहीं। ठीक वैसे ही एक संत को सुख दुख में भी सीखना पड़ेगा। मैंने जल को अपना गुरु बनाया और जल को गुरु बनाकर ये सीख ली कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, ओरन को शीतल करे आप शीतल होए। जल को गुरु बनाकर मैंने ये सीख ली कि जल को जितना मर्जी गर्म कर दो, थोड़ी देर के बाद वो ठंडा हो जाए। ठीक वैसे ही एक संत को जल के समान सहनशील होना। मैंने अग्नि को अपना गुरु बनाया और अग्नि को गुरु बनाकर ये सीख ली कि जिस प्रकार अग्नि में जो कुछ डाल दो उसको ग्रहण कर लेना। ठीक वैसे ही एक संत को जो कुछ मिल जाए उसे उसको ग्रहण कर लेना। मैंने मधुमक्खी को अपना गुरु बनाया और उससे ये सीख ली कि एक संत को कभी भी अपने लिए आश्रम कुटिया नहीं बनानी। इस प्रकार से एक मधुमक्खी अपना जीवन जो है उस सत्य को बनाने में लगा दे, वो शिकारी आता है वो सारा शहद निकाल कर चला जाता है। ठीक वैसे ही यदि एक संत अपना संपूर्ण जीवन आश्रम बनाने में लगा दे तो फिर वो भजन कब करे। संत को हमेशा भ्रमणशील रहना चाहिए। तो दत्तात्रेय जी कहते हैं कि मैंने जो अपना अंतिम गुरु है वो अपना अंतिम गुरु अपने शरीर को बनाया और उससे सीख ली कि जैसा मैं आज हूँ वैसा कल नहीं है, क्योंकि जो शरीर है वो जन्म लेता है, बड़ा होता है और मर जाता है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जख्मी जय, बार बार जन्म लेना और बार बार मर जाना, ये शरीर का कार्य है। तो अब दत्तात्रेय जी ने यदु महाराज को बड़ा सुंदर उपदेश दिया। तो अब भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी से कहे, ये उद्धव जो एक संत के लक्षण थे वो आज मैंने तुमसे कहा। 4 युग, उन 4 युगों में सतयुग जो है वो मेरा स्वरूप है। चारों वेदों में साम वेद जो है वो मेरा स्वरूप है। अक्षरों में आकार मेरा स्वरूप है। मंत्रों में ओम शब्द जो है वो मेरा स्वरूप है। जितनी भी गौ माताएं हैं उनमें हविरधानी नामक की जो गाय है वो मेरा स्वरूप है। हाथियों में ऐरावत नाम का जो हाथी है वो मेरा स्वरूप है। जितनी भी धातुएं हैं उनमें सोना मेरा स्वरूप है। जितने भी कवि हैं उनमें दैत्य गुरु शुक्राचार्य जो है वो मेरा स्वरूप है। जितनी भी मणियां हैं उनमें पद्मराग नाम की जो मणि है वो मेरा स्वरूप है। जितने भी मेरे भक्त उनमें प्रहलाद मेरा स्वरूप है। जितने भी मेरे प्रेमी भक्त उनमें अर्जुन मेरा स्वरूप है। जितने भी मनु हैं उनमें स्वयंभू नाम के जो मनु है वो मेरा स्वरूप है। जितनी भी स्त्रियां हैं उनमें सतरूपा जो है वो मेरा स्वरूप है। जितने भी मेरे ज्ञानी भक्त उनमें हे उद्धव तुम भी मेरा स्वरूप है। तो आज प्रभु श्री कृष्ण ने उद्धव जी को बड़ा सुंदर उपदेश दिया। तो शास्त्र ये कहता है कि भगवान जिसको दुख देना चाहते हैं, जिसको कष्ट देना चाहते हैं, सबसे पहले उसकी बुद्धि का हरण कर लेते हैं। जाको प्रभु दारुण दुख देही ताकि मति पहले हले, उसकी बुद्धि का हरण कर लेते हैं। तो आज ये दुर्वंशियों की बुद्धि बिगड़ गई। कृष्ण पुत्रों ने संतों का अपमान किया था, इसके कारण आज ये दुर्वंशियों की बुद्धि बिगड़ गई। 99 लाख से ज्यादा जो यदुवंशी थे वो आज आपस में लड़ने लगे। जब कृष्ण और बलराम दोनों भाइयों ने यदुवंशियों को समझाने लगे तो समस्त यदुवंशी कृष्ण और बलराम को मारने लगे। आज दोनों भाई एक पर्वत के ऊपर चले। तो बलराम जी ने हाथ जोड़कर कृष्ण से कहा कि इस जन्म में मैं तुम्हारा बड़ा भाई बनकर तुम्हारी सेवा करने के लिए है, आज मेरा कार्य करो। तो बलराम जी ने उसी समय शेष नाग को धारण किया और क्षीर सागर क्षेत्र की ओर प्रस्थान कर जाते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जितने भी यदुवंशी हैं वो आपस में लड़ते लड़ते जब समस्त अस्त्र शस्त्र समाप्त हो गए तो हम उसी क्षेत्र में जा पहुंचे जिस क्षेत्र का नाम प्रभास क्षेत्र है, जहाँ पर उस लोहे के मूसल को पीसा गया जिससे एरका नाम की घास उग पड़ी।
आज लड़ते लड़ते उस स्थान में आ गए और एक दूसरे के ऊपर उस एरका नामक घास का प्रहार कर दिया। तो 99 लाख से ज्यादा इन यदुवंशियों की संख्या थी। आज लड़ झड़ कर उस वक्त अब 10-20 यदुवंशी बचे। तो आज उदास मन के साथ भगवान श्री कृष्ण एक बड़ वृक्ष के नीचे अर्धशयन अवस्था में अपनी दाहिनी जंघा के ऊपर बाई जंघा को रखकर विश्राम करें। उसी समय वहां पर एक भेड़िया आता है और वो वही भेड़िया है जिसमें कृष्ण पुत्रों ने उस लोहे के मुसल को पीसा था और उसको समुद्र में फेंक दिया था और उसका एक टुकड़ा मछली ने निकल लिया था। उस मछली को एक भेड़िए ने मारा था और उस लोहे के मुसल का एक पार्ट बना दिया। वही भेड़िया आज उस जंगल में आता है और भगवान के पांव के तले को देखता है और उसको हिरण समझकर उसके ऊपर प्रहार कर देता है। जैसे ही भेड़िए ने भगवान के तले के ऊपर प्रहार किया, आज भगवान के पैर से रक्त बहने लगा। जैसे वो भेड़िया दौड़ा दौड़ा उस स्थान पर आता है और देखता है ये तो द्वारिकाधीश है, तो कहा प्रभु मुझसे बहुत बड़ा अपराध है। तो भगवान ने कहा मेरी मर्जी के बिना एक पत्ता नहीं मिल सकता। पूर्व जन्म में तुम सुग्रीव के भाई बलि थे, मैंने तुम्हारे ऊपर चिपकर बाण का प्रहार किया। आज मेरा जो कर्ज था वो भी पूरा हुआ। तो आज अर्जुन उस स्थान पर आता और जैसे अर्जुन ने भगवान के चरण से बहता हुआ रक्त देखा तो कहा प्रभु आपके ऊपर ये प्रहार किसने किया? अपने हाथ में धनुष बाण लेते। तो आज प्रभु ने अर्जुन से कहा अर्जुन मेरे यहाँ से जाते ही ये संपूर्ण द्वारिका नगरी जो है समुद्र में विलीन हो। मेरी जितनी भी रानियां हैं तुम उनको लेकर वृंदावन चले जाओ। जब मेरी रानियां श्री राधा जी की शरण में रहेंगी तो उन्हें आपको याद होगा। तो अर्जुन जो है समस्त रानियों को लेकर वृंदावन जाने लगे। तो रास्ते में भगवान ने भेड़िए का रूप धारण किया और अर्जुन से अपनी रानियों का हरण कर। आज भगवान ने अर्जुन को ये बता दिया कि मेरे बिना तुम्हारे जो धनुष बाण है वो किसी काम का नहीं। तो भगवान का साथ भी जिसका नाम है दारुक, जिसने जीवन पर्यंत भगवान का रथ चलाया था, आज दारुक जो है आज भगवान को रथ में बिठाकर अपने घर पे ले गए। तो आज भगवान ने दारुक से कहा कि तुम्हें एक कार्य करना है। ये जो 10-20 यदुवंशी बचे हो तुम इनको लेकर मथुरा चले जाओ। मेरे यहाँ से जाते ही ये संपूर्ण द्वारिका नगरी जो है वो जल में विलीन हो। आज दारुक ने भगवान के चरणों में बंधन किया और मथुरा की अपने यदुवंशियों को लेकर अब जितने भी देवतागण हैं वो आकाश मंडल से देखें कि आखिर भगवान कहाँ है। तो जितने भी देवतागण थे वो देखते रहे। भगवान ने सूक्ष्म रूप धारण किया और इस भागवत महापुराण के ग्रंथ में प्रवेश कर। वेद व्यास ही कहते हैं कि भगवान का कभी जन्म नहीं होता, भगवान की कभी मृत्यु नहीं होती। वो तो बस अवतार लेते हैं और अपनी लीला को पूर्ण करके वैकुंठ लोक की ओर प्रस्थान कर जाते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो भागवत महापुराण के द्वारा स्कंद में आदरणीय सुखदेव जी महाराज राजन पृथ्वी से कहते कि जिस दिन से भगवान ने इस भागवत महापुराण के ग्रंथ में प्रवेश किया उसी दिन से कलयुग का आरंभ। इस कलयुग में बहुत से दुर्गुण विराजमान है लेकिन सबसे बड़ा सद्गुण भी विराजमान है, क्योंकि कलयुग केवल नाम आधारा सुमरे सुमरी नर उतर नहीं पा। इस कलयुग में जो भगवान के नाम का उपमान करता है फिर उसका बेड़ा पार हो। बाकी के युगों में हजारों लाखों वर्षों तक तपस्या करनी पड़ती है, लेकिन कलयुग में जो जिस जन्म में जो कार्य करता है उसका फल उसे उसी जन्म में मिलता है। इसलिए कलयुग में केवल भगवान के नाम का गुणगान करते रहना चाहिए। तो आज आदरणीय सुखदेव जी महाराज राजन पृथ्वी से कहते हैं राजन याद करो आज से 7 दिन पूर्व तुमने एक संत का अपमान कर दिया था जिनका नाम स्मीक ऋषि। स्मीक ऋषि जो निर्गुण समाधि में बैठे हुए और तुमने उनके गले में मरा हुआ सांप डाल दिया। स्मीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि ने तुम्हें 7 दिन में मरने का श्राप दे दिया। आज वो 7वां दिन है। आज वो तक्षक नाम का सर्प आएगा और सर्प दंश के कारण तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। तो राजन कि आज तुम मरोगे। तो मुस्कुराते हुए राजन परीक्षित कहते हैं गुरुवर जब मैंने जन्म ही नहीं लिया तो फिर मेरी मृत्यु कैसे होगी? मृत्यु होगी मेरी शरीर। तो अब सुखदेव जी महाराज राजन अपने बड़े प्रेम के साथ इस कथा का श्रवण। उसी समय सुखदेव जी वहां से अंतर्धान, क्योंकि
सभी की मृत्यु इन्हीं 7 दिनों में होगी। कोई आज मरेगा, कोई कल मरेगा, क्योंकि ये मृत्यु लोग मरना तो सभी को पड़ेगा। सुबह भोजन बनाओ, शाम तक वो खाने योग्य नहीं रहे। शाम को भोजन बनाओ, सुबह तक वो खाने योग्य नहीं रहे, क्योंकि ये मृत्यु लोग, इसमें प्रत्येक वस्तु जो है उसका अंत निश्चित है। आदरणीय सुखदेव जी चाहते तो राजा परीक्षित की मृत्यु को टाल सकते थे, लेकिन मृत्यु को टालना किसी समस्या का नहीं। जीते जी अपनी आत्मा का बोध हो जाना, यही सबसे बड़ी बात। तो अब राजा परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने बड़ी सुंदर व्यवस्था कर रखी कि वो जो तक्षक नामक सर्प है वो मेरे पिता के पास ना पहुंचा। राजा परीक्षित समाधि में बैठे हुए, वो काल रूपी तक्षक नामक सर्प जो था वो सूक्ष्म रूप धारण करके आता है, वो राजा परीक्षित को दंश कर दिया। लेकिन राजा परीक्षित तो बहुत समय पहले अपने पंचभौतिक शरीर का त्याग करके बजे बोलिए वृंदावन बिहारी लाल तो जो तक्षक नामक सर्प है, तक्षक काल को कहते हैं। तो ये जो काल रूपी सांप है कभी भी आ सकता है, क्योंकि काल व्याल मुख ग्रास त्रास निनाश में तुम्हें हम सभी का जीवन क्या है। एक बहुत बड़ा अजगर है, उस अजगर ने अपने मुख को खोल के रखा। हमारा जीवन तभी तक सुरक्षित है जब तक उस अजगर का मुख खुला हुआ है। जैसे उस अजगर ने अपने मुख को बंद कर दिया, उसी समय हमारी मृत्यु हो जाएगी। तो अंत में सूत जी महाराज नैमिषारण्य क्षेत्र में शौनक आदि ऋषियों से कहते कि असारे संसारे विषया विषया भूल। ये जो संसार है, संसार में कुछ भी सार नहीं, सार तो केवल भगवान के नाम में। इसलिए भाव से कुभाव से जैसे भी हमें केवल भगवान के नाम का गुणगान करते रहते। तो भागवत महापुराण इसमें 12 स्कंद, उन 12 स्कंदों का श्रवण हमने 7 दिनों में किया। 7 दिन तक हम सबने मिलकर यहाँ का कथा का गुणगान किया और आपने बड़े प्रेम से इस कथा का श्रवण किया। तो भागवत महापुराण के प्रथम दिवस में हमने भागवत महापुराण का महत्व में चर्चा की है। ये जो भागवत महापुराण की कथा है ये क्यों की जाती है और इस कथा को करने से किस फल की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से धुंधुकारी ऐसा महापापी जो मृत्यु के उपरांत प्रेत योनि में चला गया, प्रेत योनि में जाने के उपरांत यहाँ वहाँ भटक रहा, उसके भाई गौकर्ण जी महाराज ने धुंधुकारी के निमित्त इस दिव्य ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया और 7वें दिन उन्हें प्रेत योनि से मुक्ति मिल गई। भागवत महापुराण के द्वितीय दिवस में हमने भागवत महापुराण के कथा स्थल में प्रवेश किया। राजा ने वृक्ष की कथा का श्रवण किया। तृतीय दिवस में स्वयंभू मनु की 3 पुत्रियां आकृति, देवहूति, वसुति, 2 पुत्र, उत्तानपाद, प्रिय रथ, इन समस्त विषयों के ऊपर चर्चा की। भागवत महापुराण के चतुर्थ दिवस में हमने प्रभु श्री राम कथा और कृष्ण कथा का श्रवण किया। पंचम दिवस में हमने बाल कृष्ण भगवान की बाल लीलाओं के बारे में श्रवण किया। षष्ठम दिवस में कालिया नाग प्रसंग, गोपियों के चीर हरण की कथा और भगवान द्वारकाधीश का और माता रुक्मिणी का विवाह उत्सव, हमने इन विषयों के ऊपर चर्चा की। और आज भागवत महापुराण का सारांश हमने चर्चा किया।